रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं वो लोगों की कैसे पूरी हो रही हैं वहां पर। इस आबादी तक दूध भी मयसर नहीं होगा और खाने पीने की चीजें तो दूर की बात है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि जो रोजमर्रा की चीजें होती हैं, जो दैनिक दिनचर्या होती है, उसको लेकर लोग जो हैं बेहद परेशान हैं। खाने पीने का सामान नहीं है। आप सोचिए कि जब बाढ़ग्रस्त इलाका है तो वहाँ गैस सिलेंडर पहुँच नहीं पाएगा, और गांव में कितने लोग ऐसे होते हैं जिनके पास गैस सिलेंडर होता है। जलावन जो है वो भीग चुका है, तो खाने पीने की परेशानी, क्योंकि अब हर जगह बाढ़ का पानी है, लबालब बाढ़ का पानी भरा हुआ है, तो चापाकल जो है वो भी काम नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा नल जल योजना भी टाइम फिक्स हो चुका है इन इलाकों में, क्योंकि अगर बिजली रहेगी तब आप मोटर चलाएंगे, तब जो पानी है वो टंकी में जाएगा। तो बिजली जब रहेगी ही नहीं, जब पोल गिर गए हैं, तार गिर चुके हैं, तो लोग बेहद परेशान है। और सबसे परेशानी अब तब होगी जब बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम होगा। बाढ़ का पानी कम होगा, वहां पर कीचड़ होगा, वहां पर सड़ा हुआ पानी होगा, सड़ांध होगी, और तब डायरिया से लेकर तमाम तरह की जो बीमारियां होती हैं गांव में वो फैलती है। और उसमें देखिए छोटे छोटे मासूम बच्चे जो हैं कई बार बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। और सबसे ज़्यादा परेशानी बुजुर्ग लोगों को हो रही है, गर्भवती महिलाओं को हो रही है। हालांकि प्रशासन ये दावा करता है कि हमने इस इलाके में नाव की व्यवस्था कर दी है, हमने बोट एम्बुलेंस लगा दी है, NDRF SDRF, ये सारी चीजें जो हैं ये ऑन कैमरा बोली जाती हैं, पेपर में लिखी जाती हैं। लेकिन ग्राउंड जीरो की अगर बात करें तो ग्राउंड जीरो पर ये सारी चीजें नहीं होती हैं। लोग बेहद परेशान होते हैं। नाविकों के ऊपर भी हमने कई बार खबर बनाई है कि आप भाई, जब जिला प्रशासन ने आपको यहाँ पर डिप्लॉय किया है कि आप बाढ़ग्रस्त इलाकों में नाव की सेवा देंगे, तो आप पैसा क्यों लेते हो? तो उनका कहना है कि भाई ये तो डीजल देते ही नहीं है, और जब आप बिल लेने जाएंगे तो वहाँ पर घूस लिया जाता है। तो ये तमाम तरह की परेशानी जो है बाढ़ग्रस्त इलाके में लोग झेल रहे हैं। और ये चीज़ें कम होती अगर प्रशासन समय रहते इन सारी चीज़ों को लेकर दुरुस्त और मुकम्मल व्यवस्था अगर इसने की होती। आप सही कह रहे हैं, दुरुस्त ये मुकम्मल व्यवस्था जब तक नहीं होगी। लेकिन बिहार ही नहीं, अगर साहिबगंज की बात करें, जो शायद मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूं तो झारखंड में पड़ता है, ये पूरा बॉर्डर भी पानी से लबालब है। हम पूर्व बिहार में पूरा मान सकता हूं। तो 17 लाख की आबादी को राहत पहुंचने की उम्मीद कब तक जताई जा रही है, एक बात यहां पर। और दूसरा, क्या इस स्थिति में जो बच्चों की पढ़ाई है, स्कूल है, ये चल रहे हैं या इनको बंद किया गया है? कि सबसे बड़ी बात है कि स्कूल के बारे में बात करें तो कई सारे स्कूल जो हैं वो बाढ़ के पानी में बह चुके हैं। बिल्डिंग जो है स्कूल की वो पानी में सीधे वो जल समाधि उसने ले लिया। और सबसे बड़ी बात है कि जिला प्रशासन ने एहतियातन जो सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल्स हैं उस इलाके के, उन सभी को बंद रखा गया है, क्योंकि कहीं से आने जाने की व्यवस्था नहीं है। स्कूलों में पानी भरा हुआ है, कॉलेजों में पानी भरा हुआ है, सरकारी दफ्तरों में पानी भरा हुआ है। तो इसको लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो साहिबगंज, क्योंकि साहिबगंज की भी बात करें तो गंगा, झारखंड में इकलौता जिला है साहिबगंज जहां से गंगा नदी जिस इलाके से होकर गुजरती है। तो गंगा जो है वो बक्सर से लेकर अगर देखेंगे तो भागलपुर तक उफनाई हुई है, और भागलपुर से जुड़ता है साहिबगंज। तो साहिबगंज यानी झारखंड में भी कई जिले ऐसे हैं जो बिहार की बाढ़ की वजह से वहां भी तबाही मची हुई है। लेकिन झारखंड की अगर बात करें तो भौगोलिक स्थिति झारखंड की ऐसी है कि अगर वहां बाढ़ आती भी है तो पहाड़ है, वहां पर स्लोप्स हैं, तो पानी जो है वो जंगलों में चला जाता है, वो ढलान पर चला जाता है। तो उतनी परेशानी नहीं होती है जितनी परेशानी बिहार के मैदानी इलाकों में झेलनी पड़ती है। और लोग बेहद, कई बार मैंने रिपोर्ट बनाई है और लोग साफ कहते हैं कि ये तो हमारी किस्मत है, ये तो हमारी भाग्य में हमारे लिखा हुआ है। यानी लोगों ने मान लिया है कि ये उनका भाग्य है, ये उनकी नियति है। अब देख लीजिए कि शेखपुरा में नाव जो है वो पलट गई, 25 लोग जो है वो कैसे कैसे उनकी जान बची, ये मीन्स भगवान के आशीर्वाद से उनकी जान बच गई। पटना में ही कई बार हुआ है कि जब बाढ़ नदी उफनाती है तो कई बार नाव जो है वो दुर्घटना का शिकार होती है, लोग मर जाते हैं।
और फिर प्रशासन जो आता है वो राहत की बात करता है, उसके बाद वो मुआवजा की बात करता है, लेकिन जिनकी जिंदगी चली जाएगी उनकी जिंदगी को प्रशासन 4 लाख रुपए में वापस नहीं कर सकता है। और प्रशासन की संवेदनहीनता जो है उसी की वजह से बिहार में जो है लोग उम्मीद कर रहा था रितेश, मैं भी समय उम्मीद कर रहा था कि चुनावी साल है, कम से कम इस साल मानसून के सीजन में सरकार कुछ ऐसा असर दिखाने की कोशिश करेगी जिसको वो आगे चल के वोट में तब्दील कर पाए, लेकिन लग रहा है कि सरकार का उधर भी उतना ध्यान नहीं है जितना होना चाहिए। रितेश, बहुत धन्यवाद, आप इस जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़े, बिहार की स्थिति पर बात की। उधर पिछले 24 घंटे से बिहार में जोरदार बारिश हो रही। राजधानी पटना में लगातार बारिश से हालात बिगड़े हैं। राजधानी के निचले इलाकों में भारी बारिश की वजह से पानी है, कई घरों में बारिश का पानी घुसा है तो गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ा है, जिसकी वजह से दियारा इलाके के 12 से ज्यादा गांव डूब गए हैं। एक रिपोर्ट। राजधानी पटना का ये जनार्दन घाट है। वैसे तो यहाँ लोग पर्यटन करने आते हैं, लेकिन अब क्या स्थिति है ये तस्वीर आप देखिए कि कैसी तस्वीर है। और यहाँ पर चूंकि इसके पार जो है वो दियारा का इलाका है, दियारे में पानी भर गया है, यानी कि वहाँ के जो दर्जनों गांव हैं उनमें पानी है। और उस पानी की परेशानी ये है कि यहाँ नाव ही नाव दिख रही है और इन नावों के सहारे जो लोग हैं वो आते जाते हैं। देखिए, एक अंतर नाव जा रही है और एक उससे आगे नाव जा रही और फिर नाव की तैयारी हो रही, यानी कुछ लोग उस पार जा रहे हैं, कुछ लोग इस पार आ रहे हैं। लोगों ने अपने घरों में छतों पर शरण ले रखी है और 2 दिन से, यानी कि कल से जो लगातार बारिश हो रही है राजधानी पटना में, उसने स्थिति को और ख़राब कर दिया है। आप समझिए कि किस पटना के जो निचले इलाके हैं उन सब जगह पानी भर गया है। लगभग 100 से ज़्यादा मोहल्ले हैं जो लो लैंड इलाके में हैं, उनमें पानी है और लोग उसी पानी से होकर आने जाने के लिए विवश हैं, यानी आ जा रहे हैं। और ये स्थिति चूँकि हम आपको दिखा रहे हैं और ये स्थिति ऐसी है कि आप सोचिए, लोग जो है सिलेंडर लेके जा रहे हैं, यानी घर का जितना सामान होता है सिलेंडर से लेकर और राशन तक सब इसी पार से जाता है। दियारा का इलाका है और दियारे में आप समझिए कि उस पार कुछ भी अगर उनको चाहिए, अगर रात में तबीयत खराब हो गई, किसी की कोई और परेशानी हुई, तो उनको इसी तरह से नाव से आना पड़ेगा या फिर सुबह का इंतजार करना पड़ेगा। सुबह होगी तब भी नाव ही एकमात्र सहारा है, इसके अलावा और कोई सहारा नहीं है। देखिए, एक नाव जाती है, दूसरी नाव आती है, एक नाव भर जाती है, यही स्थिति लगातार चल रही है। तो ये तस्वीर जो है अपने आप में बहुत चीज़ें कह रही है कि आखिर जो परेशानी है वो कितनी बड़ी है। और ये केवल स्थिति राजधानी पटना की नहीं है, 14 जिलों में लगातार बारिश हो रही है और गंगा जहां जहां से गुजरती है, पटना से लेकर भागलपुर तक, भागलपुर में हालात सबसे ज़्यादा खराब हैं, भागलपुर में सबसे ज़्यादा लोग प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज समीक्षा बैठक भी की और जिसमें ये बताया गया कि 10 जिले हैं, यानी सरकार के अनुसार 10 जिले हैं जो बाढ़ की चपेट में हैं और 17 लाख की आबादी है जो बाढ़ प्रभावित है, यानी बाढ़ में वो लोग हैं। और दर्जनों कैंप लगाए गए हैं, यानी दर्जनों राहत कैंप चल रहे हैं जिनमें जो है रसोई, यानी कि सामूहिक रसोई की जा रही है और जिसमें अभी तक 13 लाख से ज़्यादा लोग जो है वो भोजन कर चुके हैं। और एनडीआरएफ की 60 टीमें हैं, एसडीआरएफ की 9 टीमें हैं जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं उनमें लगी हुई हैं। और जाहिर सी बात है कि ये हालात जो है अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं कि क्या परेशानी बिहार में जो हर साल होती बाढ़ की वो कैसी है। कैमरामैन अभिषेक के साथ शैलेंद्र, इंडिया न्यूज़, पटना।